This is नीरज and you're watching Nicology. चाणक्य नीति प्रथम अध्याय श्लोक 16। अगर हो सके तो विष में से भी अमृत निकाल ले। यदि सोना गंदगी में भी पड़ा हो तो उसे उठाइए, धोइए और अपनाइए। निचले कुल में जन्म लेने वाले से भी सर्वोत्तम ज्ञान का ग्रहण करे। उसी तरह यदि कोई बदनाम घर की कन्या भी महान गुणों से संपन्न है और आपको कोई सीख देती है तो उसे ग्रहण करे। दोस्तों, आचार्य चाणक्य इस नीति में कहते हैं कि अगर हो सके तो विष में से भी अमृत निकाल ले। अगर संभव हो तो आपको विष में से मिलने वाले अमृत का सेवन करना चाहिए। फिर आगे कहते हैं कि यदि सोना गंदगी में भी पड़ा हो तो उसे उठाइए, धोइए और अपनाइए। हर एक चीज़ की वैल्यू होती है, हर एक चीज़ की कीमत होती है। इसीलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सोने को भी गंदगी से उठाकर अपनाना चाहिए। इसीलिए क्योंकि सोने को पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये चीज़ आपको भी पता होगी, ज़रा से सोने के लिए कितना कुछ करते हैं, उसी के बाद सोना निकलता है। ये आपको पता ही होगा, कितनी सारी चीज़ों को रिफाइन करने के बाद उसमें से थोड़ा बहुत सोना मिलता है। इसीलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि सोना गंदगी में भी पड़ा हो तो उसे उठाकर अपनाना चाहिए। फिर आगे कहते हैं कि निचले कुल में जन्म लेने वाले से भी सर्वोत्तम ज्ञान अगर मिलता है तो उसे अपना लेना चाहिए। ऐसा इसीलिए कहते हैं, ज्ञान यानी कि नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो जहाँ से मिले वहाँ से हमें लेना चाहिए। आपके पास जितना नॉलेज होगा उतनी आपकी वैल्यू होगी, उतनी आपकी कीमत होगी, उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। ये बात 1000 गुना सच है कि आपके पास जितना भी पैसा होगा लेकिन आपके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आपके पास करोड़ों रुपए होंगे ना, वो भी कोई काम के नहीं है। इसीलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर निचले कुल का व्यक्ति भी अगर सर्वोत्तम ज्ञान यानी कि नॉलेज आपको देता है तो उसे पा लेना चाहिए, उसे ले लेना चाहिए। कभी ऐसा मत समझिए कि ये निचले कुल का व्यक्ति है, ये आपको क्या सिखाएगा। वैसे मैं भी आपको एक बात कहना चाहूँगा, अगर सीखना ही है तो आप कहीं से भी सीख सकते हैं। एक छोटा बच्चा भी आपको बड़ा ज्ञान दे सकता है, एक बड़ा इंसान भी आपको ज्ञान दे सकता है, एक बुद्धिमान व्यक्ति भी आपको ज्ञान दे सकता है और एक बुद्धिहीन व्यक्ति भी आपको ज्ञान दे सकता है। बस आपके पास वो नज़र होनी चाहिए, वो सोचने की संभावना होनी चाहिए कि कौन व्यक्ति आपको कहाँ पर कौन सी चीज़ सिखा जाता है। आपकी लाइफ में जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती है या फिर जो भी छोटे मोटे कोइंसिडेंस होते हैं, आपके दोस्त आपके साथ कैसा बिहेव करते हैं, आपके दोस्त आपके साथ कैसे रहते हैं, दुनिया कैसे चलती है, ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना, वहाँ से आपको सीखना है, वहाँ से आपको जानकारी इकट्ठा करनी है, वहाँ से आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। और जितना भी आपके पास नॉलेज होगा वो आपकी एक बेहतर ज़िंदगी बनाने के लिए काम आएगा। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको कहीं से भी सीखना है, ये बात माइंड से निकाल दीजिए कि आपको एक अच्छा बंदा या फिर उच्च जाति वाला ही इंसान आपको सिखा सकता है। अगर वो निचले कुल से है वो भी आपको अच्छी खासी सीख दे सकता है। ऐसे भी बहुत सारे आपको लाइफ में एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे कि लोग कहते हैं कि ऐसे लोगों से नहीं सीखना चाहिए, यानी कि ऐसे लोगों के साथ पढ़ना नहीं चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसको सच बोलूं तो मैं बुद्धिहीन ही मानता हूं। ऐसे लोगों को बेवकूफ़ ही कहा जाता है क्योंकि नॉलेज की कोई भाषा नहीं होती, नॉलेज की कोई जाति नहीं होती। हमें जहाँ से सीख मिलती है या फिर जहाँ से नॉलेज मिलता है वहाँ से ले लेना चाहिए। वैसे मेरे हिसाब से मैं देखूं तो मैं ऐसे लोगों को ही बुद्धिमान कहूँगा कि जो लोग हर एक इंसान से हर एक सिचुएशन में हर एक जगह पर नॉलेज पाने के लिए बेताब रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में नॉलेज ढूंढते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोगों के बारे में जानेंगे, जितना ज़्यादा आपके पास एक्सपीरियंस होगा लोगों की ज़िंदगी का। ऐसा नहीं है कि हर एक इंसान की पर्सनल लाइफ को जाना जाए, लेकिन उसके फेलियर को, उसके सक्सेस को, उसकी छोटी छोटी बातों को कि उसने कैसे सक्सेस पाई या फिर कैसे उसने फेलियर पाया, इन सब चीज़ों को आप जानेंगे तब आप अपनी ज़िंदगी में कौन सा अच्छा काम कर सकते हैं या फिर दूसरे आइडियाज़ निकलेंगे। तो ये सबसे अच्छी बात है कि
किसी भी इंसान से आपको नॉलेज लेना है। फिर आगे चाणक्य कहते हैं, उसी तरह यदि कोई बदनाम घर की कन्या भी महान गुणों से संपन्न है और आपको कोई सीख देती है तो उसे ग्रहण करें। जैसे कि मैंने आगे कहा कि हर एक इंसान से आपको नॉलेज लेना है, तो यहाँ पर भी चाणक्य यही कहते हैं कि अगर कोई बदनाम घर की स्त्री जिसके पास नॉलेज है, जो लोगों से बांटना चाहती है या फिर आपको कोई सीख देना चाहती है, तो उसे बिना संकोच आप अपना लीजिए। जैसे कि लोगों के माइंड में क्या चलता है कि ये बुरे घर की लड़की है या फिर कुछ बुरे काम करती है या फिर कुछ भी उसका ऐसा काम है जिससे वो बदनाम है या फिर उसके घर वाले बदनाम है, तो ऐसा कभी मत सोचिए कि वो आपको कोई सीख नहीं दे पाएगी, क्योंकि उसकी भी कोई मजबूरी होगी तभी वो बदनाम हुई, या फिर उसके घर वालों की कोई मजबूरी होगी तो उस टाइम पर वो बदनाम हुए होंगे। वैसे इस नीति से थोड़ी बाहर की मैं बात करता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, बस हमारी सोच और उसकी सोच में बहुत फर्क होता है, इसीलिए वो हमें अच्छा और बुरा लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका अगर किसी के साथ झगड़ा होता है तो आप अपनी जगह पर सही है, क्योंकि खुद को सच्चा साबित करने के लिए आप कुछ भी करेंगे, और वो भी अपनी जगह पर सही है, वो भी अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए कुछ भी करेगा। वैसे होता यह है कि हमारी थिंकिंग पावर जो है, हमारी जो विचार शक्ति है, वो नहीं मिल पाती, इसीलिए हम किसी इंसान को बुरा समझने लगते हैं या फिर वो हमें बुरा समझने लगता है। तो यही चीज है कि किसी इंसान को बुरा समझने से पहले ये सोचिए कि उसकी क्या मजबूरी होगी, या फिर ये सोचिए कि उसकी जगह पर आप होते तो क्या करते। अगर इस नीति को सम अप किया जाए तो यही बात निकलती है कि हमें हर एक इंसान से नॉलेज लेना चाहिए, चाहे वो छोटा बच्चा हो, एक बड़ा इंसान हो, या फिर बदनाम घर की स्त्री हो, या फिर हमारा कोई दुश्मन क्यों ना हो। इन सभी से हमें नॉलेज लेते रहना चाहिए, कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। और आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि अच्छे वक्त से भी सीखिए, अच्छे वक्त से भी सीखिए और बुरे वक्त से भी सीखिए। पास्ट को भूल जाइए और प्रेजेंट में जीना सीखिए और फ्यूचर का प्लानिंग कीजिए। सो दैट्स इट, आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। ये थी आचार्य चाणक्य की 16वीं नीति। अगर आपको ये नीति पसंद आई तो इसे लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। इस नीति से आपने क्या सीखा ये मुझे कमेंट में जरूर बताइए। एंड दिस इज नीरज साइनिंग आउट। स्टे इंस्पायर्ड एंड स्टे फियरलेस।